अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कराची में होने वाली बारिशों की। कराची में बादल बरस पड़े, शहर भर में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से कबल शहर में तेज गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद गुलशन हदीद, नूरियाबाद, कायदाबाद, मलिर समेत दीगर शहरों में तेज बारिश हुई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, शारा फैसल पर भी बादल खुलकर बरसे। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, एम ए जना रोड, लियाकताबाद में भी खुलकर बारिश हुई। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद साइट एरिया में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमे मौसमियात में बारिश का ये सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। अब्र रहमत बरसने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद जानते हैं इसी बारे में वाजिद अली खान से, जो इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। कई रोज़ से होने वाली गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है और होने वाली बारिश से कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज और कल तक शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी होगी, मूसलाधार बारिश का भी इम्कान का बताया गया है। इस वक्त मैं फ़ेरहाल ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौसम एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं और मौसम काफ़ी एंजॉय हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब लोगों को अपने घरों में पर पहुँचने में भी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। तो इस वक्त कराची का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार हो चुका है। बादलों पर आसमान पर बादलों की वजह से शहर कायद इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। जी, कराची में होने वाली बारिश ने इंतजामिया के इंतजामात की कलई खोल दी। सिंध असम्बली के बाहर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कंबर शदाद कोट में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाबाक हो गए। गांव हैतम सोहो में 7 साला सुमैर भट्टो और 8 साला शहबाज अली चन्नू घर के बाहर खेलते हुए सैलाबी पानी में गिरकर डूब गए। वर्षा के मुताबिक बच्चों को बेहोशी की हालत में निकालकर रूरल हेल्थ सेंटर लाया गया। ताहम अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलत मैसर न होने के बायस बच्चे जान की बाजी हार गए। वर्षा ने रूरल हेल्थ सेंटर इंचार्ज और जिला इंतजामिया के खिलाफ हुकूमत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिंध में सैलाब मुतासिरीन की उम्मीद और आस खत्म होने लगी है। बदीन में बेबस अफराद का सब्र जवाब दे गया। पंगरियों के इलाके में कायम सरकारी कैंप ऑफिस मुतासिरीन इमदाद लेने के लिए चढ़ दौड़े। सैलाब मुतासिरीन बंद दरवाजे से कूद कर कैंप में दाखिल हुए और खैमे लूट लिए। GTV को मौसूल फुटेज में मुतासिरीन को खैमे से ले जाते हुए देखा जा सकता है। एक चोर नवाज शरीफ और एक दहशतगर्द बानी मुत्तहदा से मेरा मवाजना ना किया जाए। PTI चेयरमैन इमरान खान का GTV को जवाब। GTV का इमरान खान से सवाल, पहले बानी MKM फिर नवाज शरीफ और अब आप -1 का फॉर्मूला कब तक चलता रहेगा? अमेरिकी हुकाम से मुलाकात हुई है? नहीं सर, खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? मुलाकातें हुई हैं कोई सबके लिए? खान साहब अगर आप अभी होते हैं, आप क्या बादल साहब को एक्सटेंशन देते मजीद? खान साहब आ रही है, मुलाकात हुई, क्या कहेंगे? खान साहब पहले अल्ताफ हुसैन फिर नवाज शरीफ फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। खान साहब, लेकिन साबिक वज़राए आज़म जितने भी आते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। खान साहब आज कितने खतरनाक होंगे आप? बहुत मैं बड़ा खतरनाक। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान इलेक्शन में जीत रहे हैं, इसलिए हुकूमत खौफजदा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। ये किसी भी तरह इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने शुबा जाहिर किया कि ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं।
चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये सारे लोग एक्चुअली जो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, टेररिज्म के केसेस बनाए, चूँकि वो पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं हो रहे तो फिजिकली एलिमिनेट जो है उनको किया। ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मेरी मुलाकात अमरीकी सफीर से होती रहती है, हम अमरीका के साथ जंग नहीं अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसी पर बात करते हैं हैदर शराजी से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा, फवाद चौधरी का अमरीकी सफीर से मुलाकात के हवाले से मजीद क्या कहना था? जी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से अमरीकी सफीर से मुलाकात की तस्दीक सामने आई है और फवाद चौधरी ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफियों के साथ ये बताया कि उनके अमरीकी सफीर से मुलाकात होती रहती है और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम अमरीका के साथ जंग नहीं अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने 8 सितंबर को अमरीकी सफारतखाने में मुलाकात की थी और हमारे निचले तबके के कारकुन अमरीका से कशीदगी चाहते हैं और क़यादत और कारकुन में फ़र्क होता है। इस हवाले से साहबी ने सवाल किया कि आपने कल ट्वीट किया था कि मुलाकात 3 साल कबल की है, तो फवाद चौधरी ने कहा कि शहजाद वसीम के जिस मुलाकात में मौजूद थे वो मुलाकात में इमरान खान और राबिन राफेल के दरमियान वो 3 साल कबल की है और वसीम शहजाद की मौजूदगी वाली मुलाकात 3 साल पुरानी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हैदर, अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा में पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। PP 241 भावल नगर, PP 209 खानेवाल में भी ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुलतवी किए थे। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त 14 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस अमीर भट्टी करेंगे। फुल बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। इससे कबल 2 रुकनी बेंच के एक रुकन ने मरियम नवाज का केस सुनने से मुहसरत कर ली थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सफूरा चौरंगी के करीब मकान से मुअम्मर मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं। दोनों को तेजधार आले के वार से कत्ल किया गया। मक़तूलीन के अलावा उनका एक बेटा भी घर में मौजूद था। सुबह दूध लेने आने की दस्तक पर बेटा जागा तो वालिदैन की लाशें देखी। पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से दोहरे कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल 60 बरस के ज़हूर अहमद की लाश बावर्ची खाने में और उनकी अहलिया 55 बरस के निगहत की खून में लथपथ लाश बेडरूम में मुसहरी पर थी। मक़तूलीन के बेटे मुस्तफ़ा ने पुलिस को बताया कि वो रात गए घर आया और सो गया था। सुबह दूध वाले की दस्तक पर कोई ना उठा तो वो जागा और कमरे से बाहर निकला तो वालिदैन की लाशें देखी। घर के दरवाजे बंद थे। मकतूल ज़हूर अहमद लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रिटायर्ड अफसर थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जाए वक़्त से लूटमार के शवाहिद नहीं मिले। कराची में मुल्जिमान थानों के हवालात से फरार होने लगे हैं। शारा नूरजहां में जाली मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुल्जिम पुलिस कांस्टेबल नासिर आफरीदी लॉकअप से फरार हो गया। SHO शारा नूरजहां जावेद अबड़ू और हेड मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी बारे में जानते हैं अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था जहाँ पर ये जाली मुकाबला शो किया था, जिस तरह अफसरान ने बताया था। उसमें एक शहरी जख्मी हुआ था, उसकी हवाले से गिरफ्तारियां हुई थी। 4 पुलिस एहलकारों की, उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो थाने से ही फरार हो गया और इसका इल्म में नहीं था अफसरान को। जब इल्म में बात आई तो उसको नोटिस दिया DIG वैस ने और उसके बाद SSP साहब से जो है वो तलब की तफसीलात उनको इस हवाले से जो गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जावेद अबड़ो जो SHO थे, हेडमोहर थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और तहकीकात की जा रही है कि एक तरफ जाली मुकाबले की चीजें सामने आई हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं पुलिस बेटी भाइयों को जो है वो सपोर्ट कर रही है और फरार करने में कामयाबी हो रही है। और वो कैसे सारी चीजें देख रहे थे SHO साहब और ये सारे मामला थे, तो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे, जिसके ऊपर ये FIR होंगी, तहकीकात होंगी तो मजीद चीजें वाज़ेह हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। लाहौर के इलाके डिफेंस में एक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जहां 2 अफराद ने असलहे के जोर पर शौहर के सामने बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। FIR के मुताबिक डिफेंस सी के नवाही इलाके बायोवाला में 2 अफराद नदीम अमानत के घर की दीवार फलांकर उसके घर में दाखिल हुए और नदीम अमानत के सामने असलहे के जोर पर उसकी बीवी को इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस अब तक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
नौशहरा की तहसील पब्बी में सगे भाई ने 2 छोटे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भाइयों में जायदाद के तनाजे पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सादिकाबाद में दरिंदा सिफत हमसाये ने 5 साल के बच्चे को घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बना डाला। शोर मचाने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। सियालकोट में मशहूर टिकटॉकर स्टार शहरी के अगवा में मुलव्विस निकला। पुलिस ने शहरी अहमद अली को बाजियाब करवाकर टिकटॉकर नदीम नानीवाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी अहमद अली ने नदीम नानीवाला की मुज़ाहिका खेज वीडियो यूट्यूब पर वायरल की थी, जिस पर तैश में आकर टिकटॉकर ने साथियों के साथ मिलकर शहरी को अगवा करके नामालूम मकाम पर रखा। कराची में गैर कानूनी तामीरात करने वालों की शामत आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल टास्क फोर्स ने गुलबर्ग में कार्रवाई के दौरान गोदाम के प्लॉट पर 5 मंजिला जेर तामीर अपार्टमेंट की गैर कानूनी मंजिलें मिस्मार कर दी। कराची में SBCA ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन ले लिया। गैर कानूनी अपार्टमेंट को खत्म कर दिया। गुलबर्ग में अपार्टमेंट की खुलेआम बुकिंग जारी थी। प्लॉट गोदाम के लिए अलॉट किया गया था। SBCA बिल्डर्स को तामीरात रोकने के लिए मुतअद्दिद नोटिस भी जारी कर चुकी है। मुल्क भर में डेंगू एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबों में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू से अमवात की तादाद 3 हो गई। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक एक ही रोज में मौलिक मच्छर के वार से 55 अफराद मुतासिर हुए, जिसके बाद डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 668 हो गई। मुल्क के सबसे बड़े तिजारती हब कराची में भी डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में डेंगू के 107 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक शहर भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 113 से कर गई। डेंगू ने सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी असरात दिखाने शुरू कर दिए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर के अस्पतालों में डेंगू के 588 मरीज दाखिल हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 173 मरीज दाखिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान डेंगू के 105 नए केसेस रिपोर्ट हुए। KP में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 2850 हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छर के वार जारी है। लाहौर में 24 घंटे मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों को दी जाने वाली दवा पैनाडोल नायाब हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार। आज बिल्कुल लाहौर में डेंगू मच्छर के जो वार हैं जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 30 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 588 मरीज इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ ही डेंगू सर्वेलेंस टीमों की जानिब से सर्वे के दौरान जो है वो 1782 के करीब मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही मरीज़ों को दी जाने वाली पैनाडोल दवायात जो हैं वो बिल्कुल नायाब हैं। मेडिकल स्टोर जो मालकान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कि पैनाडोल ख़ास तौर पर नायाब है, क्या वजह? इशू ये है कि कंपनी के पास फुल स्टॉक नहीं है। मे भी शायद हो सकता है रेट अबव करने चाह रहे हों। ना कालपोल आ रही है, ना पैनाडोल आ रही है। टोटली रेंज शॉर्ट है। तो कितने मरीज़ रोज़ाना आपके पास आते हैं दवायात लेने? मैक्सिमम 1300-1500 अबव ज़्यादा भी हो जाते हैं। डिपेंड नहीं है क्योंकि हर पेशेंट की ज़रूरत है। बुखार के लिए भी, जिस्म दर्द के लिए भी, हर चीज़ में पैनाडोल यूज़ होती है। तो ये काफ़ी देर से इन्होंने शॉर्ट की हुई है। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि पैनाडोल नायाब होने की वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ ही मरीज़ों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। डेंगू के मरीज़ों की ख़ास तौर पर तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल स्टोर जो मालकान हैं इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि रोज़ाना जो है वो 1300 के करीब मरीज़ यहाँ पर पैनाडोल ख़रीदने आते हैं, लेकिन पैनाडोल ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। मुल्क में डेंगू फैलने के बाद बुखार की अद्वियात की किल्लत हो गई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई है, इलाज की सहूलत मैसर नहीं, ऊपर से अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं। कुछ चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो डेंगू की दवाइयाँ और दवाइयात हैं जो भी ये फ्री देनी चाहिए उनको, और वो स्टोरों पे भी नहीं मिल रही हैं, शॉर्ट हुई हैं। इसका तो फिर यही होगा कि लोग ऐसे ही बीमार हो के मर जाएंगे। फिर पिछले को 8-10 सालों से डेंगू बुखार जो है वो हर साल ही आ जाता है।
تو اس کے لیے جو پریکاشنری میجرمنٹس ہیں وہ ان کو آلریڈی لینے چاہیے، پہلے ہی لے لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ جب ڈینگی آ جائے پھر یہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ بھرپور تعاون کریں اور دوائیاں جتنی بھی سہولت کی موجود یہاں موجود کروائیں ان کی سہولت۔ دوائیوں کے بغیر تو ان کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب غریب آدمی کہاں سے دوائی لے گا؟ حکومت یہ ناانصافی کر رہی ہے، پیناڈول کی جو گولیاں ہیں یا تو اسے ریٹ میں اضافہ کر دیتے ہیں یا تو وہ بالکل غائب کر دیتے ہیں۔ ڈینگی کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں دوائیاں وہ یا تو شارٹ ہو جاتی ہیں یا حکومت جو ہے ان کے ریٹ اتنے بڑھا دیتی ہے کہ غریب بندے کی لینے کی پہنچ سے ہی دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے کہ پلیز اتنا کریں کہ غریب بندہ لے سکے۔ ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئے، جیسے کہ پیناڈول ہو گئے اور دوائیاں ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے یا پتہ نہیں ہے کہ اس عوام کو یہ مروانا چاہتی ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے اسٹاف نرس پر مبینہ تشدد کے خلاف ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے احتجاج سول سروسز کا بائیکاٹ جاری رکھا ہے۔ ینگ نرسز کا مطالبہ ہے کہ واقعے میں ملوث ڈاکٹرز کو سزا دی جائے۔ کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے بشرا قمر۔ سول ہسپتال کوئٹہ کے شعبہ اطفال میں ڈیوٹی پر مامور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر کا نرس پر مبینہ تشدد۔ بات تلخ کلامی سے شروع ہوئی۔ متاثرہ نرس نے جی ٹی وی نیوز کو بتایا کہ ڈاکٹر نے ان پر تشدد کیا، مکے اور لاتیں ماری، جبکہ نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ ڈاکٹر امتیاز مکسی نے مجھے ہراساں کیا، 3-4 دفعہ اس نے فری ہونے کی بھی کوشش کی، میں نے اس کو اگنور کیا، پھر دوبارہ اس نے وہی حرکت کی، پھر تقریباً 12:30 بجے اس نے پھر میرے ساتھ وہ کی، تو اس نے کہا گالی دی، اس نے مجھے کہا کہ تم نے کیا پیشنٹ کو لگایا ہے، تو میں نے اس کو بتا دیا کہ پیشنٹ کو میں نے وین کو لگایا، کہ مینشن کیوں نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی میں اسٹیکنگ توڑ کے لگانے لگی تھی تو اس نے کہا پہلے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے مجھے تھپڑے مارے، مکے مارے، بالوں سے پکڑا۔ اس ٹائم میں گر گئی تھی، پھر اٹینڈنٹ آئے گئے، ان لوگوں نے مجھے بچایا۔ حق دو، نرسز کو حق دو، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ واقعے کے خلاف ینگ نرسز نے سول ہسپتال میں سروسز کا بائیکاٹ کر دیا اور واقعے میں ملوث ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایمرجنسی سروسز کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے، کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، صرف وارڈ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اگر آج ہمارا مسئلہ پیش رفت نہیں جاتا تو کل سے بی ایم سی، فاطمہ جناح، شیخ زائد ان وارڈوں سے بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان نے سول ہسپتال کوئٹہ کے شعبہ اطفال میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، قصوروار کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ واقعے کو غلط رنگ دے رہے ہیں جو نامناسب ہے۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، جی ٹی وی نیوز کوئٹہ۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ₹1.64 مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر $229.82 پر بند ہوا، جمعے کو ڈالر $228.18 پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹1.50 مہنگا ہوا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق ₹1.50 کے اضافے سے ڈالر $236 پر پہنچ گیا۔ جمعے کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر $234.50 پر بند ہوا تھا۔ کراچی میں اورنج لائن کی جدید بس چل پڑی۔ بس سروس اورنگی ٹاؤن سے میٹرک بورڈ آفس تک چلائی گئی ہے۔ سفری سہولیات ملنے پر مسافروں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں جی ٹی وی کی نمائندہ یشمین طارق سے، جو اس وقت بس میں مسافروں کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی یشمین۔ جی بالکل، اس وقت میں جو ہے وہ اورنج لائن کے اندر موجود ہوں، سفر کر رہی ہوں، اور یہ بس جو ہے وہ کافی پرسکون ہے۔ اس کے اندر جو ہے اے سی بھی لگا ہوا ہے، آٹومیٹک ڈورز ہیں، اور جو گیٹس ہیں وہ بھی خود کھلتے ہیں تاکہ پیسنجرز کو جو ہے زیادہ پریشانی نہ ہو، اور پیسنجرز بھی جو ہے وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک پیسنجر موجود ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بس کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ہم 6 سال سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد ہمیں ہمارا صبر کا پل ملا، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہت ہی پرسکون بس ہے، فل اے سی ہے، تو اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ یہ جو اے سی ایئر کنڈیشن بس ہے، اس سے عوام بہت خوش ہے کیونکہ اتنی گرمی کراچی میں پڑتی ہے، تو ان کو ظاہری بات ہے سفر کے اندر سکون چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بس جو ہے کافی سکون ہے، عوام کافی آرام دہ محسوس کرے گی۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے صدر آئی پی یو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں آئی پی یو ایشیا پیسیفک ریجن کے رکن ممالک پر مشتمل 2 روزہ سیمینار سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول پر ایشیا پیسیفک خطے کے 3رے علاقائی سیمینار میں شرکت پر صدر آئی پی یو کا خیر مقدم کیا۔ صدر آئی پی یو نے طوفانی بارشوں اور فلڈ کے نتیجے میں پاکستانی عوام کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کی کوششوں کو سراہا۔
के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बानी पाकिस्तान के मज़ार को भी ना बख्शा। बाबा कौम के मज़ार पर रोजाना 4 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। दिन 1:30 बजे से 3 बजे और शाम 6:30 से रात 8 बजे तक मज़ार क़ायद पर बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है। रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान भी कायद आज़म के मज़ार पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, जिसके सबब मज़ार मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाता है। फ्लड लाइट्स बिजली की अदम फराहमी के सबब गैर फाल हो जाती हैं और सिक्योरिटी कैमरों की अफादियत भी खत्म हो जाती है। वाज़ेह रहे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार को लोड शेडिंग से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। बाबा कौम के 74वें यौम वफ़ात पर रात 3 बजे से फजर तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही थी। ओमान के आला सतह के वक्त ने आज कायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी। ऐवान ने नवादरात के दौरे के दौरान अचानक बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई, जिससे गैर मुल्की वफ़द में शामिल अफराद हैरान होकर एक दूसरे के मुंह तकते रहे। मुल्क के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 57वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर भारत के हमले को पसपा किया था। कौम वतन के बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर राजा अजीज भट्टी का शुमार वतन के उन बहादुर सपूतों में होता है जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी बहादुरी से दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत से भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में भारत के लाहौर हमले को कामयाबी से पसपा किया गया। मादर वतन के दिफा की खातिर अगले मोर्चों पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद राजा अजीज भट्टी 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए। 12 सितंबर 1965 की सुबह दुश्मन की नक्लो हरकत का मुशाहिदा करते हुए बरकी के मुहाज पर जामे शहादत नोश किया। मेजर राजा अजीज भट्टी की जुर्रत व बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शादाब खान ने फाइनल मैच में श्रीलंका के अहम खिलाड़ी के कैच ड्रॉप करने पर मुआज़रत करते हुए कहा कि कैचेस 1 मैचेस में इसकी शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मैंने अपनी टीम को मायूस किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शादाब खान का कहना था कि पूरी टीम ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के हाथों कौमी टीम की शिकस्त के फौरी बाद ऑलराउंडर शोएब मलिक ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में शोएब मलिक ने लिखा कि हम कब दोस्ती, पसंद और नापसंद के कल्चर से बाहर आएंगे। अल्लाह हमेशा ईमानदार लोगों की मदद करता है। मिर्चा में सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 279वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। बारिश और सैलाब के बायस उर्स की तकरीबात सादगी से हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में जुम्मन चौहान। मिर्चा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की उर्स के मौके पर मज़ार रोशनियों से जगमगा रहा है। कायम मुकाम सज्जादा नशीन सैयद ख़ावर हुसैन शाह लतीफ़ी और आगा सिराज दौरानी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर सिंध समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि मज़ार पर आकर उन्हें दिली सुकून मिलता है। हम बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। बारिशों ने बहुत, यहाँ पर हमने गाँव वगैरह देखे डूबे पड़े थे, कुछ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पनाह ली हुई है। राग को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि बाहर से लोग आते हैं, बाहर से विजिटर्स आते हैं, वो भी खाली अगर ये तंज सुनते हैं ना तो उनको भी बड़ा बहुत सुकून आता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की उर्स की तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी। मज़ार पर अक़ीदतमंद शाह का कलाम सुनाकर दाद वसूल कर रहे हैं। इस मौके पर सलाम मुतासिरीन और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।